हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल ट्रिपल फाइव टायरॉइड। आई होप आप सभी अच्छे एंड पॉजिटिवली सोच रहे हैं। तो जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब किया है उनका दिल से धन्यवाद। थैंक यू सो मच, थैंक यू। और एंजल नंबर ट्रिपल फाइव आपके लाइफ में मेजर एंड पॉजिटिव चेंज लेके आए, यही उम्मीद है, यही यूनिवर्स से रिक्वेस्ट है कि वह चेंज आपकी लाइफ में बस जल्द से जल्द आ जाए और आपकी लाइफ जैसे पलट के रख दे। और लेकिन रीडिंग्स ये जो होती है ये करंट एनर्जीज के लिए है, करंट फीलिंग्स के लिए, कि आपके पार्टनर के ये करंट सिचुएशन में क्या सीन चल रहा है, लाइक दिलो दिमाग में क्या चल रहा है, सिचुएशंस में उनकी ज़िंदगी में क्या चल रहा है। तो ये फीलिंग रोज़ की रोज़ होती है, तो वो मैं रीड करती हूँ। बेसिकली इंटेंशन दो है, एक तो हीलिंग और दूसरा है मैनिफेस्टेशन। एक तरह का मैनिफेस्टेशन, क्योंकि मेरा एक पर्सनल रीडिंग का एक्सपीरियंस है जहाँ पे कैसा कि मैंने एक लेडी है जिनका रिश्ता 11 साल से हस्बैंड के साथ ख़राब था, और बस उसके लिए वो उम्मीद से मेरे पास आई थी कि क्या क्या सोल्यूशन है, क्या अभी ये सब कुछ ठीक भी होगा क्या नहीं। सच पूछो तो मुझे सोल्यूशन कुछ दिखाई नहीं, क्योंकि वो एनर्जी जिस तरह से बता रही थी तो वो कुछ दिखाई नहीं मुझे सोल्यूशन। तो बट मैंने उनको पॉजिटिव रहने के लिए बनाया। मैंने ये नहीं कहा कि बस होप है यार कुछ भी है, बट मैंने उनको कहा कि आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। मैंने समाव उनको इस तरह से डाइवर्ट किया था कि आपको अपने ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना है। वो बिना बातों में ही समझ गई कि उनको मैं इनडायरेक्टली ना कहने की कोशिश करी, क्योंकि जिस तरह से कार्ड है वही रीडिंग हो रहा है। लेकिन उन्होंने उम्मीद नहीं करी, वो रीडिंग देखती रही। बट 3-4 महीने के बाद अचानक से ऐसा क्या हुआ कि बस उनमें एक अलग कॉन्फिडेंस हुआ और चीज़ें जैसे ना बदल गई, जी अचानक से बदल गई। और कुछ ऐसा हुआ कि जो रिश्ता उम्मीद भी नहीं, मतलब मैंने खुद उनके हस्बैंड को देखा है तो मुझे तो कोई होप नहीं था, इसके लिए मैं उनको आगे बढ़ने की सलाह दे रही थी। मतलब ऐसे नहीं कि रिश्ते से निकल जाओ, मतलब आप जो अपने लिए सोच रहे हो वो करो। तो वो मिराकुलसली उनके हस्बैंड उनके सामने, मतलब साथ में ही थे, बट समाव एक बहुत ही कटा बिहेव था, बहुत ही ज़्यादा। तो वो सब कुछ अचानक से एक मिराकुलसली ठीक हुआ और उनकी खुशी देखने लायक थी। तो मतलब वो खुद हैरान हो गई और मैं तो सुपर हैरान हो गई कि क्या होता है यूनिवर्स का कमाल। तो जो लोग जानना चाहते हैं कि रिजल्ट क्या है कैसे है, तो बहुत मतलब जो पॉजिटिव रिजल्ट्स भी आते हैं, लेकिन आप उसके ऊपर काम ही नहीं करेंगे। कि मैंने सपोज करियर रीडिंग की है और कहा है कि आपका ये सब कुछ 1-2-3 महीने में ठीक हो जाएगा, ऐसा लग रहा है, ये 6 महीने ठीक हो, लेकिन इस 6 महीने में एक भरोसे पे, मतलब राम भरोसे आप सब छोड़ रहे हो और कुछ कर नहीं रहे हो उसके अकॉर्डिंगली ज़्यादा मेहनत। मतलब मुझे ऐसा लगता है जब आपको पॉजिटिव रिजल्ट आते हैं रीडिंग्स के थ्रू, तो आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। आप समझो कि आपको समझ रहा है कि टारगेट बहुत ज़्यादा क्लोज है और आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। और जब नेगेटिव रिजल्ट आते हैं आपको लिटरली आपको बहुत ज़्यादा एफर्ट लगाने हैं कोई भी चीज़ को ठीक करने में। आपको ये समझना है कि कुछ तो गड़बड़ है अपने हार्मनी में, अपने स्पेस में, जिसको आपको ठीक करना है। आपको इंडिकेशंस दिए जा रहे हैं, ये तो यूनिवर्स ही आपको सलाह दे रही है, समझा रही है, साइन एंड सिम्टम्स दिखा रही है कुछ निगेटिव होने जा रहा है। तो जस्ट बी केयरफुल। होना है वही होता है, बट चीज़ें की इंटेंसिटी, आपके जो प्रभाव है वो निगेटिव नहीं होता फिर उसका। ये बात आप समझने की कोशिश करें। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग करंट एनर्जीज के लिए। आपके पर्सन की करंट एनर्जीज। जर्नी 2 नंबर, 2 दिन 2 तारीख, किसी भी तरह से, मतलब 2 घंटे भी इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं। जर्नी हो सकता है कि हाल फिलहाल में वो किसी ट्रैवल में बिजी हो, या ट्रैवल करना चाहते हैं, या ट्रैवल करके आपसे आना चाहते हैं, या फिर एनीथिंग लाइक जर्नी। मुझे कहीं ना कहीं एक सोल जर्नी की भी बात फील हो रही है कि वो अपनी सोल जर्नी से गुजर रहे, एक पाथ है, एक मतलब जर्नी की एक फेज से गुजर रहे। डोर टू रोमांस 33 नंबर। तो जो दिल के दरवाजे हैं
जो प्यार के दरवाजे हैं, मतलब दिल के दरवाजे जो प्यार के लिए, सच्चे प्यार के लिए जो बंद हो चुके थे, वो खुल रहे हैं। मुझे यहाँ पे अगेन यूनिवर्स का इंटरवेंशन या यूनिवर्स जो कर रही वो नजर आ रहा है। यहाँ पे जैसे दिल समझ नहीं पा रहा था, जैसे रिश्ता तो था लेकिन उसकी इंटेंसिटी, उसका कनेक्शन, उसका एक अलग एहसास या वाई स्पेशल क्या है इस रिश्ते में, तो वो एक समझ में आ रहा है। 33 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। 53 मैजिशियन इन द मिरर डेफिनेट है। 8 अगर नंबर वो भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि डेफिनेटली आप वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मैनिफेस्ट उनकी तरफ से कैसे होता है कि बस बेहद याद करना, आपकी फोटो देख के तो कहीं आपकी कुछ गिफ्ट्स है तो कोई मेमोरीज है या आपके जैसा कुछ दिखना या कहीं पे भी बेहद याद कर रहे हैं। तो आपको आप बोलेंगे कि हमें तो ऐसा कुछ लगता नहीं है, लगता है। आप अगर आप देखेंगे कभी ड्रीम्स में आके, तो कभी आसपास होने का एहसास होके, तो कभी आपकी मतलब आप बैठे हैं, आप अपना काम कर रहे हैं, कुछ कॉमेडी से अचानक से आपको ऐसा लग रहा है, भारीपन हो रहा है, रोने का मन कर रहा है, और या फिर अचानक से ऐसा फील हो कि कितने दिनों से मैं अपने आप को संभाला हुआ था या संभाली हुई रखी थी और अचानक से बस टूट रही हूँ, वो वाली एनर्जी भी फील होती है। यहाँ पे रोमांस का जो कार्ड आया है, डोर टू रोमांस, मुझे लगता है कि वो इन लोगों की एनर्जी है जो मैनिफेस्ट बहुत रोमांटिकली कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा। हॉस्टिलिटीज 26 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरह से। तो ये अपनी जिंदगी में परेशानियों से घिरे, एक खत्म नहीं है तो दूसरी चालू। ये मतलब जैसे ना कॉन्स्टेंटली चल रहा है, ये नहीं जॉब छूटा नहीं, ये नहीं हुआ बिजनेस का हुआ या कुछ भी हुआ, ये खत्म नहीं हुआ, तो मतलब कुछ ना कुछ गड़बड़ चलो कि जैसे बस आज ये खराब हुआ तो वो खराब हुआ। मतलब हो भी सकता है कि कुछ बहुत ही एक के पीछे एक बहुत अलग ही इवेंट्स चालू है उनके लाइफ में जो नेगेटिव है, नेगेटिव इन द सेंस कठिनाइयाँ भरे हैं। एंजल ऑफ लव, तो अगेन ये जो यूनिवर्स है ना, वही अपना कमाल करे, जो आपके मैनिफेस्टेशन है, आपके वाइब्रेशन है, वो सब जैसे कि आपका प्यार उनकी तरफ पहुंचाने का काम कर रही है। डेफिनेटली ये एनर्जीज उनके आसपास उनको एहसास करा रही है सच्चे प्यार का, सच्चे इंसान का, एक मेमोरीज ऑफ लव का, मतलब एक सोल कनेक्शन का, सच्चा प्यार बोलते हैं ना, वही का कनेक्शन एक्टिव हो रहा है। 49 नंबर इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी भी तरह से। 48 नंबर एंजल ऑफ बैलेंस। ये इंटरेस्टिंगली मेरी रीडिंग्स में ये दोनों एंजल्स हमेशा साथ में रहते हैं। मतलब कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अगर देखोगे कि उनकी लाइफ में डिफिकल्टीज देना, जैसे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में उनकी जो ना एक्सपेक्टेशन लूज होना या कुछ सच सामने आना, कुछ भी चीज़ ऐसी चीज़ जो डिफिकल्टी है, तकलीफ है, जिसके बाद उनको एहसास होता है सच्चे प्यार का, सच्चे इंसान का, सच्चे रिश्ते का, और ये चीज़ें उनको बैलेंस कर रही है। ये बैलेंस की एनर्जी करती है कि जैसे कि उनमें बहुत गुरूर था, बहुत इन एंड आउट की एनर्जी आते हैं जाते हैं, गुस्सा होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, या फिर शक करते हैं या कुछ भी चीज़ ऐसा कि भाई ये नहीं तो और सही, वो नहीं तो वो ऐसे कुछ भी एनर्जीज, तो वो जो मतलब या फिर हिम्मत नहीं होना, ये सब एनर्जीज है ना काफ़ी ज़्यादा बैलेंस में आने। तो जैसे कि यूनिवर्स जैसे काम कर रही हूँ, तो बहुत मतलब डिफरेंट एनर्जी है जहाँ पे यूनिवर्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है, मतलब काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल है हर चीज़ जैसे समझाने में, समझने में। मुझे ऐसा लगता है जब ये रीडिंग आपके सामने आएगी तो खास करके जो लोगों को ये रेजोनेट होगी बहुत दिल से, जिनके मैनिफेस्टेशन ना मतलब बहुत दिल से हो रहे, कनेक्शंस बहुत डीप है, प्योर है। अभी डीप और प्योर कनेक्शंस के एक ही साइन सिम्टम्स सबसे भारी होता है कि अनकंडीशनल लव। आपका कोई कंडीशंस नहीं है, बस आप सोचते हो उस इंसान के बारे में, उसकी गलतियों के बारे में, उसने धोखे के बारे में, उसने दी हुई तकलीफ के बारे में नहीं, बस वो जो साथ बिताए पल है, जो प्यार के है, विश्वास के है, खूबसूरत के है, मतलब जो भी है, जब वही आपके दिलो दिमाग में छा जाते हैं मैनिफेस्टेशन के वक्त, तो उनके लिए खास मतलब ऐसा है कि जैसे ना वो मेमोरीज में, वो एक फेज में आप जब जाओगे ना, आप बिलीव नहीं करोगे। मुझे ऐसा लगता है कि लिटरली इमीडिएटली ही सही, मतलब 2 मिनट में ही सही या किसी को 2 घंटे में ही सही,
उनकी तरफ से कुछ ऐसा सिम्टम्स या मतलब कॉल है, मैसेज है या कुछ भी ऐसा चीज़ जहाँ पे आपके लिए चाह आपको फील होगी लिटरली, जैसे ड्रीम्स में भी आना, आपको लिटरली फील होगा कि वो ड्रीम्स में आ रहे हैं, आपको कुछ कह रहे हैं। खास करके बिहेवियर है ना बहुत ज़्यादा लवली है, इमोशनल है और डीप है, मतलब प्यार भरा है। फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट काफ़ी ज़्यादा आ रहा है मेरी रीडिंग में, डेफिनेटली वो फाइनेंसेस के प्रॉब्लम से तो गुजर रहे हैं। 13 नंबर 13 तारीख 13 दिन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं किसी भी तरह से। तो देखते हैं कि आखिर ये कहाँ तक अटके हैं। मुझे तो हमेशा आते हुए दिखते हैं, इतना याद कर रहे हैं तो भाई सामने तो आ जाए। मुझे ऐसा लगता है ना कि बहुत या तो किसी सिचुएशन में बेहद, मतलब जो सिचुएशन ऐसी है ना कि जहाँ से निकलना बहुत मुश्किल है, मतलब डिसीजन लेना बहुत मुश्किल है, या फिर है ना इन्होंने बहुत ज़्यादा बेदर्दी से दिल तोड़ा है जिसकी वजह से खुद शर्मिंदा है। सिक्स ऑफ वैंड्स, सक्सेस सक्सेस सक्सेस। सिक्स ऑफ वैंड्स आपका ये जो, मतलब मुझे ऐसा लगा कि अचानक से, जैसे कि मैं येस नो रीडिंग कर रही हूँ और मुझे पूछा गया कि क्या जवाब है, येस कि नो, और मुझे ऐसा लगा कि हाँ येस। मतलब जो सोच रहे आप, जो हो सकता है क्या, मतलब अचानक से आपके मन में अगर ख्याल आ रहा है कि क्या सच ये है, क्या सच में ऐसा है, क्या सच में है, यस, तो उसका आंसर यस है। रीडिंग जनरल है, काफ़ी लोग देखेंगे, सब कुछ है, बट ठीक है मेरे लिए उन लोग, मतलब जिनकी एनर्जी रेजोनेट हो रहे हैं उनके लिए यस। आप बिलीव नहीं करेंगे मिरेकल पे, यूनिवर्स पे कि किस कदर वो काम करती है। मतलब बिलीव नहीं कर सकते कि अचानक से जैसे सब कुछ बदल जाता है। 5 ऑफ कप्स तो आपके बिना है दुखी, जो 3 ऑफ कप्स गिरे हुए हैं उसी बारे में सोचा जा रहा है, पर जो 2 कप जो आपके पैर के हैं बस उसे नहीं देख पा रहे हैं। लाइफ में ऐसा कुछ बहुत कुछ हुआ है जो, जैसे कि उन्होंने बहुत कुछ किया था, जैसे कि अपने परिवार में रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हो या थर्ड पार्टी के लिए हो या उनके कोई रिश्ते हो या जॉब सिचुएशन हो, बिजनेस हो, बहुत कुछ किया था, मेहनत की थी, रिस्पॉन्सिबिलिटी ली थी, जैसे कि खुद को सैक्रिफाइस करके बहुत कुछ किया था। तो अचानक से ये सब कुछ छूट गया, तो मतलब उनको पता ही नहीं चला कि मतलब ये क्या है। तकलीफ हो रही है बहुत ज़्यादा, और ख़ास करके यहाँ पे आप ऐसा फील हो रहा है, अचानक से मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये इंसान दुखी तो है, मतलब ऐसा लगता है कि जैसे जिस सिचुएशन के लिए, जिस रीज़न के लिए, जिन लोगों के लिए इन्होंने आपको छोड़ा था ना, वहाँ पे कुछ गड़बड़ ऐसी तरह हुई है, जैसे कि इमोशनल गड़बड़ इतनी हुई है कि उनको ये बात का एहसास हो रहा है कि इसीलिए मैंने छोड़ा था, या इसीलिए उस इंसान को इग्नोर किया था, या उस इंसान को एक्सेप्ट नहीं किया था। तो बहुत सैड एनर्जी, बहुत ही ज़्यादा सैड एनर्जी। 9 ऑफ सॉर्ड्स का गिरा है कार्ड, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये बंदा या बंदी मतलब रातों रातों में जागते हैं आपके लिए। 8 ऑफ कप्स, हाई ऑफ कप्स क्या देख रहा हूँ, आप देख सकते हैं कि एनर्जी कितनी ज़्यादा डिस्टर्बिंग है। सब कुछ है, जैसे ना 8 कप्स ऐसा मस्त से लगे हुए हैं, लाइफ में सब कुछ था, सब कुछ है या है भी, लेकिन उनको वहाँ मन नहीं लग रहा है। लिटरली जो भी सिचुएशन है, कितना सब कुछ, जैसे दुनिया के, मतलब बाहर से आप देखेंगे ना दुनिया की तरह से, या दुनिया को भी लगता होगा, आपको भी दिख रहा है मैं सब कुछ है इंसान को, मतलब क्या जरूरत है, लेकिन ये इंसान अंदर ही अंदर कितना खोखला होते जा रहा है, या क्या समझ रहा है, क्या हो रहा है वो समझ पा रहा है। तो असली खुशी की तलाश में जैसे वो निकल जाना चाहता है। मुझे ऐसा लग रहा है कि जो भी नेगेटिव सिचुएशन है या रिलेशंस है, वहाँ से मूव ऑन करने की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा है। एस ऑफ वांड्स, बेहद अट्रैक्शन है आपके लिए फिजिकल अट्रैक्शन बेहद है, मतलब आपके ऊपर जैसे फिदा है। जैसे मैंने कहा ना कि अपने साथ जो भी है उसमें वो खुश नहीं है, क्योंकि उनकी असली पैशन, असली चाह कोई और है, और वो आप हो, जो कनेक्शन बहुत ज़्यादा डीप है। मुझे ऐसा लगता है ना काफ़ी लोग हैं ना, जैसे आपने ना दिया ही दिया है। ये जो फीलिंग्स है ना वो अचानक से क्यों आ रही है, क्योंकि अभी उनको वही सब चीज़ है ना मिल नहीं रही है,
उनको इम्पोर्टेंस की आदत थी, उनको अपने लिए खड़ा होने की, अपनी जो चीज़ है ना, मतलब एक अनकंडीशनल लव की जो आदत थी आपकी तरफ से, वो कहीं ना कहीं एक मिस हो रही है, बहुत ज़्यादा मिसिंग एनर्जी, खास करके अपनी लाइफ के हुए तकलीफ में। ये मैंने कहा था ना, ये एनर्जी बहुत ज़्यादा एक्टिव है। 9 ऑफ सोर्स, ये बंदा या बंदी है ना, बेहद परेशान है अपनी लाइफ में, जो भी सिचुएशन है उसके लिए भी और आपकी यादों में भी बेचैन होते हैं। कुछ लोग तो लिटरली बहुत मिसिंग एनर्जी भी फील करते हैं, रातों रातों को जागते हैं, मतलब आपकी तस्वीर देख के रहते हैं या आपके प्रोफाइल्स चेक करते रहते हैं। आपको लगता होगा कि ऐसे कैसे पॉसिबल है, हम लोग तो कुछ कांटेक्ट में ही नहीं गए। लेकिन मुझे नहीं पता, ये जो एनर्जी है ना, वो बता रही है कि कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से, दोस्तों से या दूसरे नंबर से या कहीं कुछ भी तरीके से ना, ये इंसान आपके बारे में सोच रहा है। ये बंदा या बंदी जो भी है सोच रहे हैं आपके बारे में, डेफिनेटली बहुत ज़्यादा। 2 ऑफ कप्स, इसका मतलब आप समझते हैं, ये जो कनेक्शन है वो इक्वल गिव एंड टेक वाला है, एक सोलमेट कनेक्शन है, एक प्योर लव का कनेक्शन है, अनकंडीशनल लव। और ये कनेक्शन एंजल्स गाइड कर रहे हैं, एंजल ऑफ लव, एंजल ऑफ बल्स। आप देख सकते हैं 2 एंजल्स हैं, खास करके लव की एनर्जी। तो ये कनेक्शन एक दूसरे को लोग खींच रहा है। आप चाहे भी तो मूव ऑन नहीं कर पा रहे, वो चाहे भी तो आपसे मतलब आपसे दूर तो है, जुदा तो है, लेकिन आपके बारे में सोचे बगैर रह नहीं पाते हैं। एस ऑफ पेंटिकल्स, ये सॉलिड ऑफर देना चाहते हैं मतलब बोलते ना, कमिटमेंट स्ट्रांग होना। अभी जब आना चाहते हैं, अभी जब बोलना चाहते हैं, तो कमिटमेंट की बात करना चाहते हैं, इसीलिए शायद वो दूरी बना के रखे, अपने लाइफ के डिसीजन स्ट्रांग करे, अपने लाइफ की जो सिचुएशंस है वो सॉर्ट आउट करें, क्योंकि आपकी तरफ वो बढ़ना चाहते हैं ना, तो स्ट्रांग कमिटमेंट से पिछली बार की तरह एक भागना नहीं चाहते या इनडिसिसिव नहीं फील करना चाहते हैं, एक सॉलिड ऑफर और सॉलिड कमिटमेंट के साथ आना चाहते हैं। शादी की कमिटमेंट फील हो रही है मुझे। नाइट ऑफ सॉर्ड्स, ये मैंने कहा ना कि एनर्जी इतनी ज़्यादा ना डिस्टर्ब और बेचैनी की है कि खास करके मुझे ये ना एस ऑफ वैंड्स के बाद की एनर्जी लग रही है। एस ऑफ वैंड्स है, 9 ऑफ सॉर्ड और नाइट ऑफ सॉर्ड्स, बेचैन होते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कंट्रोल नहीं रहता, सोचते कुछ है और बोलते कुछ है, आना तो चाहते हैं, टाइप करते मैसेज, कॉल के लिए उठा भी लेते फ़ोन, लेकिन कुछ ऐसा हुआ है या कुछ ऐसा है कि जो उनको रोकता है बहुत। मतलब मुझे ऐसा लगता है ना, रीज़न चाहिए जो भी हो, ये एनर्जी ना काफ़ी हद तक निकल के आ रही है, खास करके 10 पोर्टल्स के बाद। तो जो लोगों से रिलेटेड है, खास की जिनकी एनर्जी कॉस्मिक लेवल को कनेक्ट हो पा रही है, ये पर्पस नहीं हो सकते, ये एक अपना एक डिवाइन टाइम होता है। तो उनकी एनर्जी ऐसे बता रही है कि ये इंसान है ना, जो भी है, भले वो बंदा हो बंदी हो, जो भी है, ये नहीं रह पा रहा है आपसे, आपके बगैर। बेहद अट्रैक्शन है, बेहद पैशन है अपनी चाहत के लिए, मतलब जैसे ना कुछ भी कर गुजर लो, ऐसी एनर्जी फील कर पा रहे हैं। एस ऑफ सोर्ड्स तो क्लैरिटी, खुद भी चाहते हैं, खुद भी देना चाहते हैं, नई शुरुआत करें, मतलब 2 एसेस आए हैं, 3 एसेस, सॉरी मैं तीन एसेस आप देख सकते हैं आपके सामने। मैं कार्ड शफल कर रही हूँ आपके सामने, बहुत पॉजिटिव रीडिंग लिटरली मतलब कहाँ जाएगा ये बंदा, घूम फिर के आप ही के पास आना है। कितना भी मुंह मोड़ रहा है, कितना भी सब कुछ होके, सब कुछ करके हो गया, लेकिन ये जो जीत है ना, ये प्यार की होने वाली है, ये सच्चे प्यार की जीत है लिटरली। पेज ऑफ सॉर्ड्स, मैंने कहा ना, ये ऑनलाइन आपको या ऑफलाइन भी आपके ऊपर नजर बनाए रखे लिटरली। ये मुझे ऐसा दिख रहा है ना, ये जो आपके पर्सन है ना, बहुत कंट्रोल करे रखे हो आपके ऊपर, मतलब आप खुद के ऊपर, सॉरी आपके ऊपर नहीं, खुद के ऊपर जो कंट्रोल कर रहे हैं। जिस तरह से एनर्जी चल रही है ना, तो मुझे नहीं लगता कि 6 डेज है और 2 वीक्स, 5 वीक्स एंड 8 वीक्स मैक्सिमम पाएगा। और यहाँ पे मुझे मैंने बोला 2 घंटा या फिर 9 आवर्स, लाइक ना 9 घंटे में भी ये इंसान अपनी
जो भी जिनको जिस एनर्जी मैच करिए ना, मतलब अचानक से वो अचानक से रीडिंग सामने आना, या आज उस रीडिंग में आपको कुछ खो जाना, या ऐसे एनर्जी फील करे ना, जैसे आपका जैसे टाइम आया हो, तो मुझे लगता है कि 2 घंटे में 9 घंटे में कॉल भी आ सकता है, मैसेज भी आ सकता है, और बहुत पैशनेटली बात कर सकता है। बहुत बेचैन, कब कब आने का है बोलो ऐसे वाली एनर्जी है। पेज ऑफ कप्स, सरप्राइज, तो आपने सोचा भी नहीं होगा उसी वक्त ये इंसान टपक पड़ सकता है, मैसेज कॉल के थ्रू या खुद भी आके। डेफिनेटली ये ऑफर अचानक से दे सकता है आपको, आपसे बात कुछ और करे, अचानक से कमिटमेंट लेवल पे भी जा सकते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स अपने डिसीजन के लिए, अपनी सोच के लिए बहुत ज़्यादा क्लियर है। अपनी जो सोच है, मतलब जो नेगेटिव पीपल है और कुछ भी है ना, नो नो नो, नेगेटिव एनर्जी कट, और जो पॉजिटिव एनर्जी होना चाहिए सच सच सामने डायरेक्ट, जो भी हो। और लास्ट कार्ड, डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन। डेफिनेटली ये जो 5 ऑफ कप्स 8 ऑफ कप्स की एनर्जी बता रही है कि ये मेजर ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर रहे हैं। जो भी उनके लाइफ में जो नेगेटिव सिचुएशंस है वो खुद कट कर रहे हैं, और उस तरह से उनका ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, बदल के रख दिया है। क्योंकि दुनिया को देखने का, रिश्तों को देखने का, और आपको देखने का, आपके रिश्ते को देखने का उनका नज़रिया कुछ और था, हल्के में लिया था, तो अभी बहुत ज़्यादा सीरियस हो रहे हैं। आपकी बेचैनी की, उनकी बेचैनी की एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे आपने जब सेपरेशन बनाए रखा है, दूरी बनाए रखी है, वही बहुत ज़्यादा उनको बेचैन करी है। क्योंकि आदत नहीं थी, जो इंसान मेरे आगे पीछे घूमता था, बार बार सामने से ही चेस करता था, वो अचानक से क्यों बंद हुआ है, तो बहुत मिसिंग एनर्जी है। और 10 ऑफ सॉर्ड्स का बॉटम एनर्जी है। 5 ऑफ कप्स, डेफिनेटली जो भी सिचुएशन में है, स्पेशली थर्ड पार्टी हो, दोस्त यार, बिजनेस है, जॉब है, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा धोखा हुआ है, बहुत बड़ा। जहाँ पे एनर्जी, मैंने कहा ना कि ये जो इंसान है ना, तकलीफ में जाता है, धोखे में जाता है, और कुछ भी नेगेटिव सिचुएशन में जाता है ना, तब भी आपको याद करता है, और रोमांटिक होता है तब भी आपको याद करते हैं। वो एक परफेक्ट मैच वाली, जैसे मैंने कहा ना, परफेक्ट मैच वो खुद नहीं जानते कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, एक तो पहले अपनी सेल्फ ग्रोथ पे ध्यान दीजिए, और दूसरा सेपरेशन को सीरियसली लीजिए। इनकी जो बेचैनी है ना, वही आपको रिजल्ट दिलाए जल्द से जल्द। तो साइंस में वाटर साइंस सभी है, अर्थ साइंस सभी है। वाटर साइंस लाइक कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और यहाँ पे वैंड्स भी है। तो फायर साइंस ऑल, तो एरीज, लियो एंड सजिटेरियस वो भी है। डेप्थ का कार्ड बता रहा है कि स्कॉर्पियो बहुत ज़्यादा एक्टिव है इस एनर्जी में, डेफिनेटली। तो नवंबर में काफ़ी एक स्ट्रॉन्ग रियूनियन मुझे फील होता है, क्योंकि इनकी जिस तरह से रिफॉर्म, मतलब ना ट्रांसफॉर्म की एनर्जी है, तो कमिटमेंट्स, मतलब जो जैसे ना अपनी एनर्जी क्लीन करके, जो पिछला है, जो नहीं चाहिए था, वो होके एक पॉजिटिव एनर्जी में, एक बोलो ना सब कुछ भूल भाल के, या जो भी निगेटिव हर चीज़ छोड़ के, मतलब आपको आके सच भी बताएंगे, क्लियर भी करेंगे, कमिटमेंट भी देंगे, क्योंकि हवा में नहीं बातें करना चाहते हैं। ये वाली एनर्जी बहुत ज़्यादा है। तो ये साइंस तो हो गए, और कप्स, बैंड्स, सभी एनर्जीज है ना, यस। तो देखते हैं उनके मैसेजेस। लिब्रा, तुला राशि आपकी या उनकी हो सकती है। लिब्रा का मंथ अक्टूबर भी होता है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अक्टूबर मंथ में कुछ भी चांसेस, मतलब ट्रिगर भी हो सकते हैं, या यूनियन भी पॉसिबल है। नाउ आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, ये ही है चीज़ जो मैं चाहती हूँ, आपकी फीलिंग्स की कदर करे वो। मई मंथ आपका या उनका बर्थ मंथ हो सकता है, या मई में ऐसा कुछ हुआ है जो जैसे कि सेपरेशन है, या आपकी एनिवर्सरी हो, या कुछ भी ऐसा चीज़ है रिलेटेड टू मई मंथ।
यू आर माई हैप्पीनेस, डेफिनेटली आप ही उनकी असली खुशी हो। आई विल कन्फेस, डेफिनेटली जो एसिस की एनर्जी है ना वो है कन्फेस करके रहेंगे, क्योंकि इनकी बेचैनी की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा बढ़ रही है। ऑफ कोर्स ऐसा लग रहा है कि जैसे कि यूनिवर्स काम कर रही है, डिवाइन टाइम्स चल रहे हैं, आप भी अपने तरह से एफर्ट डाल रहे हैं, तो वो सब कुछ एक साथ जैसे काम हो रहा है। आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, तो ये 5 ऑफ कप्स, आई एम नॉट हैप्पी विदाउट यू, आपके बिना खुश नहीं है वो। रीयूनियन डेफिनेटली नवंबर है, अक्टूबर है, मुझे फील हो रहा है। आई एम हेटिंग माई सेल्फ टू लीव यू, अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसते हैं कि आपको क्यों छोड़ा है, क्योंकि वो सब कुछ मिला ही नहीं जो चाहते थे हमेशा। दिसंबर मंथ, तो दिसंबर मंथ में भी पॉसिबल है रीयूनियन। और फेब, तो 14 फेब कुड बी द थिंग्स। तो ये थी रीडिंग। आई होप न्यूमरोलॉजी गाइडेंस निकालती हूँ मैं। तो द एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, डेफिनेटली नाइट ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, मैंने कहा ना कि ये एनर्जी है ना बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस में जा रही है, बेचैनी में जा रही है। तो एनर्जी इज गेनिंग मोमेंटम, तो आपकी मतलब एक्चुअली आपकी तरफ हर चीज़ जो पॉजिटिव एनर्जी ना उसकी मोमेंटम बढ़ रही है। एंड पर्सनल इशू रिचेस रेजोल्यूशन, तो डेफिनेटली आपके जो पर्सनल इश्यूज है उसका सोल्यूशन नज़दीक आ रहा है। बहुत खूबसूरत रीडिंग जहाँ पे 3 एसेस एक साथ, माय गॉड, और विद द 6 ऑफ हैंड्स से स्टार्ट हुआ है। सक्सेस डेफिनेटली है, तो बी होपफुल। आई होप आपको गाइडेंस मिली हो। गाइडेंस मिली हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू यूनिवर्स एंड थैंक यू यूनिवर्स।